रेवंत रेड्डी जी, सीतक्का जी, कोदंड राम जी, कोजू पटेल जी, श्री हरि राव जी, वेणुगोपाल जी, इंद्रकरण रेड्डी जी, हमारे कैंडिडेट श्रीमती आत्राम सगुना जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जो चुनाव हो रहा है, ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है, इस किताब की रक्षा कर रही है
और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो इस किताब को, संविधान को, आपके हक को खत्म करना चाहती है। जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, आजादी के बाद जो भी आपको मिला, चाहे वो आपका जल हो, जंगल हो, जमीन हो, पब्लिक सेक्टर हो, रिजर्वेशन हो, मनरेगा हो, जो भी आपको मिलता है वो संविधान आपको देता है। और बीजेपी के नेताओं ने सीधा देश की जनता को कहा है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे वो इस संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे। और अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग आगे ना बढ़े, पिछड़ा रहे। पूरा का पूरा काम वो 22-25 अरबपतियों के लिए करते हैं। 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया। हम मनरेगा लागू करते हैं, प्रेस वाले कहते हैं देखो मजदूरों की आदत खराब कर रहे हैं। हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं, मीडिया वाले कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं देखो किसानों की आदत खराब कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, मीडिया कहती है देखो विकास हो रहा है। आज 22 लोगों के पास उतना ही पैसा है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। तो ये कांग्रेस पार्टी बदलने जा रही है। तेलंगाना में हमने आपको गारंटीज दी थी, उनको हमने पूरा करके दिखाया। महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500 रुपए हर महीने तेलंगाना की सरकार डालती है। 30,000 रुपए साल के आपके बैंक अकाउंट में जाते हैं। चयौता योजना 10 लाख रुपए इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। गैस सिलेंडर हमने 500 रुपए का कर दिया। 200 यूनिट बिजली फ्री में देते हैं और महिलाओं को बस में मुफ्त में जाने का मौका मिलता है। ये हमने तेलंगाना में किया। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही गारंटीज लागू करने जा रही है। यहां आपको महिलाओं को 30,000 रुपए साल का मिलता है। बहुत राहत मिलती है, परिवारों को फायदा होता है। अब दिल्ली में सरकार आएगी तो यही काम हम पूरे हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए हमारी सरकार डाल देगी। 8,500 रुपए महीने के खटाखट 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 हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में। तेलंगाना के गरीब लोगों को 30,000 रुपए तेलंगाना की सरकार देगी और 1 लाख रुपए दिल्ली की सरकार देगी। 1,30,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं को बेरोजगार किया। हम हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना लाए हैं, पहली नौकरी पक्की। जो अधिकार हम मनरेगा में देते थे वही अधिकार हम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पहली नौकरी पक्की के लिए देने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स को यह अधिकार मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल की नौकरी गारंटी करके हम देंगे। ये दुनिया का पहला स्कीम होगा जहां बेरोजगार युवाओं को 1 साल की गारंटीड नौकरी मिलेगी, 1 लाख रुपए साल का मिलेगा और 8,500 रुपए महीने के ठकाठक बैंक अकाउंट में जाएंगे। और हिंदुस्तान को दुनिया से सबसे बेहतर ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। 1 साल बाद अगर युवा ने अच्छा काम किया तो वो नौकरी परमानेंट भी की जाएगी। देश में 30 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको हम भर के आपके हवाले करने जा रहे हैं। आदिवासी भाई और बहन यहाँ आए हैं, आपका जमीन का मामला है, उसे हम तेलंगाना में जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने जा रहे हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जिनका पहला अधिकार, जमीन पर पहला अधिकार है। तेलंगाना की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार
आपकी जल, जंगल और जमीन का अधिकार आपको देगी और आपकी रक्षा करेगी। तेलंगाना में गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार है। दिल्ली में भी वैसी सरकार बनने जा रही है। श्री तक्का जी ने अभी मुझे बताया कि यहाँ पे मनरेगा बहुत जरूरी है। 250 रुपए मनरेगा का मिलता है आपको। हमारी सरकार आएगी तो हम 400 रुपए मनरेगा में दे देंगे। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, देश में 50% पिछड़ों की आबादी है, 15% दलितों की आबादी है, 8% आदिवासियों की आबादी है, 15% माइनॉरिटीज हैं और 5-6% गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। अगर आप इन सबको मिला दें, 90% से ज्यादा आबादी इनकी है, मगर हिंदुस्तान की कोई भी संस्था में इनकी जगह नहीं है। मीडिया में आप देखिए, आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों में, उनके मैनेजमेंट टीम में आपको दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं मिलेंगे। 90% आबादी में से आपको कोई नहीं मिलेगा वहां पे। सरकारों में देखिए, दिल्ली की सरकार को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, उसमें 3 पिछले वर्ग के हैं, 3 दलित हैं और 1 आदिवासी है, और उनको छोटा सा काम दे रखा है। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में वो है ही नहीं। 50% पिछड़ों की आबादी है और आपके 3 लोग हैं 90 में से। आदिवासियों की आबादी 8% है, आपका 1 व्यक्ति है 90 में से। दलित 15% है, दलित 90 में से 3 हैं। और अगर आप दलित, आदिवासी और पिछड़ों को जोड़ो तो अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी, दलित और ओबीसी अफसर 6 रुपए 10 पैसे खर्च करते हैं। आदिवासी 8% है हिंदुस्तान में, मगर अगर बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो आदिवासी अफसर सिर्फ 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। इसीलिए दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीब जनरल कास्ट के लिए, माइनॉरिटीज के लिए सबसे जरूरी काम जाति जनगणना, जो हमने तेलंगाना में किया है और पूरे हिंदुस्तान में हम करने जा रहे हैं। इससे हिंदुस्तान की राजनीति बदलने जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, 90% लोगों को अपनी आबादी के बारे में और अपनी हिस्सेदारी के बारे में पता लग जाएगा। हिंदुस्तान की हर संस्था का हम सर्वे कराएंगे, पता लगाएंगे कि पिछड़ों के पास कितना धन है, दलितों के पास कितना धन है, आदिवासियों के पास कितना धन है, गरीबों के पास कितना धन है। और जाति जनगणना के बाद तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में एक नई राजनीति होगी। नरेंद्र मोदी जी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। నరేంద్ర మోదీ గారు ఈ రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తారు। वो आपसे रिजर्वेशन छीनना चाहते हैं। देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने का है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, हमारी सरकार आएगी तो ये 50% का लिमिट है, इसको हम तोड़ के अलग कर देंगे और रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा देंगे। बीजेपी के नेता चाहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए। आप देखिए, रिजर्वेशन पब्लिक सेक्टर में हुआ करता था, सरकारी कंपनियों में हुआ करता था। रिजर्वेशन हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब रिजर्वेशन हटाना है, अग्निवीर का मतलब रिजर्वेशन हटाना है। ठेकेदारी प्रथा जो सरकार में इन्होंने चलाई है, ये रिजर्वेशन हटाना है। सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में ये जो ठेकेदारी प्रथा है, इसको हम हटा देंगे। परमानेंट नौकरियां मिलेंगी, टेम्पररी नौकरी नहीं मिलेगी। कि वो 50% रिजर्वेशन का जो बैरियर लगा रखा है, उसको हटा देंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने आज तक अपने किसी भाषण में ये नहीं बोला कि मैं रिजर्वेशन का जो 50% का बैरियर है उसे हटा दूंगा। उल्टा नरेंद्र मोदी और उनके विचारधारा वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करते हैं। हम सबको मिलकर संविधान की रक्षा करनी है, रिजर्वेशन बढ़ाना है, और ये जो अमीरों की सरकार चला रहे हैं, 22 लोगों की सरकार चला रहे हैं, इनको हटाना है और गरीबों की सरकार लानी है। किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार लानी है। भाइयों और बहनों, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चला, करोड़ों लोग यात्रा में शामिल हुए, కోట్లాది ప్రజలు ఈ యాత్రలో పాల్గొన్నారు। और जो बीजेपी नफरत फैलाती है
उसके खिलाफ हम लड़े और उनको हमने तेलंगाना में हराया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम सब ने खोली, वही हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। ये जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं। हम मोहब्बत फैलाते हैं, हम इज्जत दिलवाते हैं और हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। यहाँ पे हमारी एक महिला कैंडिडेट है, सुगना जी को भारी बहुमत से आप जिताइए, इनको लोकसभा भेजिए, तेलंगाना की और तेलंगाना के गरीब जनता की ये सेवा कर पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय तेलंगाना।